नमस्कार, मैं हूँ रशना सेमवाल। तस्वीरें देख रहे हैं कल्पना चावला हॉस्पिटल के बाहर से। अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो आप सब जानते हैं आजकल जो चालान की प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा सतर्कता से बढ़ती जा रही है। लोगों की गाड़ी अगर 2 मिनट के लिए भी बाहर खड़ी हुई मिलती है तो उसे उठा लिया जाता है या उनका चालान कर दिया जाता है। वहीं यहाँ पर आपको बहुत अगर मैं संख्या बताऊँ तो काफ़ी संख्या में आपको एम्बुलेंस नज़र आएंगी। ये प्राइवेट एम्बुलेंस है जो यहाँ पर सारा दिन खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से जो रोड है वो सक्रिय हो गई है, लोगों को आने जाने में दिक्कत है। एम्बुलेंस की अगर बात करें तो एम्बुलेंस तो लोगों की जान बचाने के लिए होती है। यहाँ लोगों की जान को खतरा हो सकता है इनके यहाँ खड़े रहने की वजह से, क्योंकि जो जाम की स्थिति बनती है कई बार बैलेंस लोगों का बिगड़ जाते हैं। अगर रोड जितना चौड़ाई अगर बात की जाए तो वो उसकी कम हो चुकी है, क्योंकि आधी जगह पर आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में कि एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस हमें खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। और कई बार हमने देखा है कि प्राइवेट बसें भी खड़ी रहती हैं। उनके चालान आखिर क्यों नहीं किए जाते हैं या फिर उनको वहाँ से क्यों नहीं हटाया जाता है, सवाल ये उठता है। क्योंकि आप यहाँ पे तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि काफ़ी संख्या में आपको एम्बुलेंस नज़र आएगी। यहाँ से लेकर और वहाँ तक आपको काफ़ी बड़ी संख्या में जो एम्बुलेंस है, ये प्राइवेट एम्बुलेंस है, वो नज़र आएंगी। आखिर इन्हें क्यों नहीं हटाया जाता है? जिस तरीके से गाड़ी आती है दूसरों की गाड़ियों को ले जाती है आम जनता को, इनको क्यों नहीं लेके जाया जाता है? यहाँ पर इन एम्बुलेंस के चालक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगे इसको लेकर। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। ड्राइवर से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगी। और अभी फ़िलहाल तो सवाल यही उठता है, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठता है कि अगर आम जनता की गाड़ियों को उठाया जाता है तो इनकी एम्बुलेंस, ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है, इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि रोड की अगर बात की जाए तो आप रोड देख सकते हैं कि कितने एक अच्छी रोड है, चौड़ी रोड है, लेकिन एम्बुलेंस खड़ी होने की वजह से जो रोड है वो सक्रिय हो गई है। लोगों को भी आने जाने में दिक्कत होती है, एक्सीडेंट की स्थिति बनती है, जाम की स्थिति बनती है, लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आखिर पुलिस प्रशासन क्यों नहीं देखती है? इन लोगों के चालान क्यों नहीं किए? अगर चालान होते भी हैं लेकिन ये गाड़ियाँ क्यों नहीं उठाई जाती है? सवाल तो ये भी उठता है, क्योंकि आम जनता, हम देखते हैं कि कोई सामान लेने के लिए अगर कोई जाता है तो 2 मिनट भी अगर गाड़ी वहीं खड़ी होएगी तो पुलिस आकर उस गाड़ी को उठा ले जाती है। आप सोच सकते हैं, उठा ले जाती है, चालान भी साथ में किया जाता है और लोगों को बताया भी नहीं जाता कई बार तो कि आखिर उनकी गाड़ी गई कहाँ है। कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है, कहीं उनकी जो गाड़ी है वो चोरी तो नहीं हो गई है। इतना जो सतर्कता है वो क्या सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए है, इन लोगों के लिए नहीं है? अगर कोई नियम बनाए गए हैं तो वो सबके लिए इक्वली होने चाहिए। इक्वालिटी की बात की जाती है जहाँ हमारे देश में, वहाँ यहाँ नहीं हमें देखने को मिलती। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम जो एम्बुलेंस है वो आपको खड़ी हुई नज़र आएंगी और इनको हटाने के लिए कोई आखिर कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं? आम जनता की गाड़ियां अगर एक तरफ उठाई जा रही है तो दूसरी तरफ इन एम्बुलेंस को क्यों नहीं उठाया जा रहा है? सवाल ये उठता है यहाँ पर। वहीं हम ड्राइवर से भी बातचीत, जो चालक है, ड्राइवर चालक, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे ताकि हम दूसरा पक्ष भी ले सके कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है जो उनको यहीं खड़ी करनी पड़ती है, वो कहीं और खड़ी क्यों नहीं करते हैं? उनकी भी अपनी मजबूरियां हो सकती है, अपने कोई रीज़न्स हो सकते हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस तरीके से रोड पर खड़ी करना और रोड जो है वो सक्रिय हो जाती है, एक्सीडेंट की स्थिति बन जाती है। एम्बुलेंस का काम होता है लोगों की जान बचाना, लेकिन यहाँ लोगों की जान खतरे में हो सकती है इन लोगों की वजह से। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कितना ये सही है और कितना ये गलत है। हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा। अगर आप गाड़ी लेकर गए हैं तो आपके साथ भी हो सकता है आप 2 मिनट अंदर गए, आपने सोचा कि मैं कहाँ भी खड़ी करूँ, 2 मिनट के लिए यही खड़ी कर देता हूँ, और उतनी देर में जब आप बाहर आते हैं आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी वहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी का चालान हो गया है और आपकी गाड़ी नो पार्किंग जोन में है, जिस वजह से आपकी गाड़ी को उठाकर ले जा चुके हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कल्पना चावला हॉस्पिटल के बाहर से जहां पर प्राइवेट एम्बुलेंस हमें एक बड़ी संख्या में इस रोड पर नज़र आ रही है। सवाल सिर्फ एक ही है कि इनको आखिर यहाँ से क्यों नहीं उठाया जाता है, इन लोगों का चालान क्यों नहीं किया जाता है? क्या जितने भी नियम हैं वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए हैं? जितने भी नियम का अगर पालन करने की जिम्मेवारी क्या सिर्फ आम जनता की है और लोगों के लिए? आखिर ये डिफरेंस आखिर क्यों हमें देखने को मिल रहा है? ड्राइवर यहाँ के जो ये एम्बुलेंस चालक हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगे, उनके अपने क्या कुछ कारण हैं यहाँ खड़ी करने के। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा।
तो क्या कुछ आपका कहना है और आपको किस तरह की समस्या है जो बाहर आपको खड़ी करके आ रही है? सर ऐसा है, देखो कोई कुछ नहीं है कि भाई सड़क को घेर के खड़ा हो जाए। मतलब ये भी सोचते हैं भाई पेशेंट को भी ज़्यादा दिक्कत ना होए और नज़दीक गाड़ियाँ मिल जाएं, तो उसी में भाई इन्होंने भी यहाँ अपनी मजबूरी दिखानी पड़ी। भाई कहाँ हमें कोई पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है, अगर कोई एक टुकड़ा दिया जाए कहीं भी, भाई सारी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हो जाएँ अंदर, यहाँ रोड पर भी ज़्यादा दिक्कत ना होए, परेशानी ना होए, इसलिए भाई पेशेंट को भी जल्दी से जल्दी गाड़ी अवेलेबल कराई जाए। तो इसलिए इनकी भी मजबूरी है, इनके भी चलान भी कर जाते हैं। जैसे ट्रैफिक वाले बार बार इनके चलान भी करके गए हुए हैं, ऑनलाइन चलान काट देते हैं इनके, फिर भी इन्होंने अपने मजबूरी के कारण भाई यहाँ खड़ा होना पड़ता है। भाई 2 रोटी इनको भी खानी है और पेशेंट को देखते हुए भी भाई कोई भी है, जैसे यहाँ नज़दीक अगर गाड़ियाँ नहीं होंगी, कहीं गाड़ी नहीं दिखेगी, तो फिर पेशेंट कहाँ से गाड़ी लेगा बताओ, उसको कैसे, फिर असुविधा ही होएगी ना। इसीलिए ये भी सोचते हैं अभी पेशेंट को असुविधा ना होए और इनको भी चलो अपनी 2 रोटी कमाने का साधन मिल जाए, सेवा भी है इनकी साथ साथ में, तो दोनों ही काम है। तो कभी क्या प्रशासन से बातचीत करने का प्रयास किया है जगह को लेकर? हाँ, कई बार हमने बोल भी दिया है, सीएमओ को भी बोल दिया है आपने, भाई हमारे को कोई अंदर वो करे, भाई नहीं प्राइवेट गाड़ी अंदर अलाउड नहीं है। प्राइवेट गाड़ी तो अंदर ऐसा है जी 10 मिनट से ज़्यादा वैसे भी खड़ी नहीं होने देते। अगर पेशेंट को लेने के लिए गाड़ी जाती है ना, तो तभी भी ये बोल देते हैं भाई हटाओ हटाओ, तब तक अगर पेशेंट ऊपर से भी आने लग रहा है तब भी ये वेट नहीं करते इतना, तो कहते नहीं आप दोबारा लेके आना, अभी लेके जाओ। क्या कारण है? बस यही कारण है जी, अंदर इनका अपना कोई सिस्टम होगा, भाई यहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ ज़्यादा नहीं खड़ी होने देते। लेकिन एम्बुलेंस को तो खड़ा होना चाहिए जी, एम्बुलेंस के लिए जगह भी दे देनी चाहिए, क्योंकि वो एम्बुलेंस इनके भी काम आती है। ऐसा नहीं है कि भाई पेशेंट के ही लिए तो है एम्बुलेंस, देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई एम्बुलेंस के लिए कोई एक्स्ट्रा कोई पैसेंजर वगैरह का काम है, ये तो सिर्फ रोगी के ही काम आती है। लेकिन यहाँ पे भी जो रोड की अगर बात की जाए तो सक्रिय हो गई है, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ सकता है। नहीं, यहाँ भी ये बहुत कम खड़ी करते हैं जी। अभी तो कई बार इनके चलान भी कर चुके हैं ट्रैफिक वाले, जो इंस्पेक्टर साहब आए थे पीछे, हमारी बात भी हुई थी, हमने बोल दिया था भाई नहीं खड़ी करेंगे। फिर भी जैसे एक आध गाड़ी कोई खड़ी हो जाती है, कोई बाहर की कोई गाड़ी आ गई, जैसे वो पेशेंट छोड़ के भाई सोचता है अभी चलो 10-20 मिनट में वापसी लेके जाना होता है, तभी वो वेट कर लेता है, तब तक वो लगा लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ओमवीर नाम है जी। क्या पद है आपका? मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल हरियाणा। सर पता क्या, देख मैं नरेंद्र चौधरी एम्बुलेंस से। तो ये है ना, पुलिस वाले नो पार्किंग के पता नहीं किस चीज़ के चलान काट के चले जाते हैं इधर। कभी 500 का काट देते हैं, कभी 1500 का, कभी 5000 का भी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे पे चलान भी आपको। ये रहे मेरे चलान, ये सारे देख सकते हैं, मैंने अब लोग पे नहीं किए, दिखा सकते हो आप कैमरे में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि इनके चलान नहीं कटते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सबूत भी दिखा रहे हैं। पिक्चर में जो इनको मैसेज आ रखे हैं, इनके एम्बुलेंस के भी चलान कटे हुए हैं, कभी 1500 के और कभी 5000 के इनके भी चलान कटे हुए हैं। लेकिन जो इनकी अगर बात की जाए तो इनके भी अपने रीजंस हैं यहाँ खड़ी करने की, ये इनके तरफ से कहा गया है, इनसे भी हमने बातचीत की है। सब जानते क्या सर, अंदर हॉस्पिटल वाले खड़े करने देते, बाहर पुलिस वाले खड़े, हम कहाँ खड़ी करेंगे गाड़ियों को? हमारी मजबूरी है, हमें खड़ी करनी तो यहीं है। देख पेशेंट के लिए ले रखी हैं, सेवा के लिए, तो हम खड़ी कहाँ करें? पुलिस वाले बोल देते हैं अंदर खड़ी कर लो, अंदर वाले बोल देते हैं बाहर खड़ी कर लो। तो ये जगह हमें दिखती है, ये जो साइड में पड़ी है, इसके लिए बोल देते हैं भाई यहाँ पे नहीं खड़ी करते? नहीं, यहाँ नहीं खड़ी, यहाँ पर गाड़ी नहीं खड़े करने देते। हम ये अपील करते हैं प्रशासन से, भाई ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज से जो भी है, जो अपने डीसी साहब है, कि भाई कोई ऐसी वो हो कि इनकी व्यवस्था हो सके, कोई भी हो, कहीं भी हॉस्पिटल के अंदर हो, बाहर हो, कहीं भी हो। तो जो हॉस्पिटल के एम्बुलेंस है वो तो अंदर ही खड़ी होती है? हाँ, 108 अंदर खड़ी होती है, चाहे चलान कटे खड़ी यही होगी। पर पता क्या सर, मजबूरी है हमारी, हमने ले रखी है 8-10 लाख की गाड़ियाँ हैं, तो ले रखी हैं, कमाने के लिए रखी हैं, सेवा के लिए रखी हैं, तो खड़ी तो यहीं होएंगी। वो दूसरे तीसरे दिन आते हैं, चलान कर जाते हैं। ये देख लो आपके सामने 6 चलान है, एक ही गाड़ी, मेरी गाड़ी के खुद की। तो अब रेट भी फिक्स कर दिए हैं, पहले तो कहीं ना कहीं कुछ बच भी जाता था। क्या रेट का तो ऐसा है, देख सेवा के लिए गाड़ी है तो रेट का तो कुछ कह नहीं सकते। डीसी साहब ने जो रेट करके हमसे हम कम ही लेते हैं। 15 रुपये किलोमीटर हमारी चलती है, 10 रुपये किलोमीटर। हाँ, रोड साइड के 10 किलोमीटर के दायरे में फ्री भी है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र। एक तरफ खड़ी हैं प्राइवेट एम्बुलेंस जिनको नहीं उठाया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ जहां प्राइवेट वाहनों को उठाते हुए पुलिस प्रशासन आपको नजर आएगा। नमस्कार साथियों, ये सीधी तस्वीरें इस समय करनाल के कुंजपुरा रोड से है, जहां पर प्रशासन काफ़ी प्रयास कर चुका है कि कुंजपुरा रोड पर जाम ना लगे। और ये
टोचन वैन जो है अब आपकी गाड़ियों को इस तरीके से उठा कर ले जाएगी। और अब इस गाड़ी को उठाया इसलिए जा रहा है क्योंकि पीली पट्टी के इस तरफ ये गाड़ी खड़ी करके चले गए हैं। दूसरी बात, ये जो जाम का कारण आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो जाम का कारण बना हुआ है, ये कारण यही है कि लोग अपनी गाड़ियों को इस तरीके से सड़क के बीच में खड़ी कर जाते हैं और ये टोचन वाली जो वैन है इनको उठाने में रह जाती है और जाम बना रहता है। जाम की स्थिति को कम करने के लिए जिला करनाल प्रशासन जो है वो काफ़ी प्रयास कर चुका है, पर उसके बावजूद अब तक कोई भी कमी नहीं आई है। अब दूर से दूर तक देख सकते हैं कि कुंजपुरा रोड पर जाम ही जाम दिखाई देता है। हर वक्त कस्टमर जो है आने से, लोग जो है आने से कतराते हैं क्योंकि कुछ लोग जो है गाड़ियां अपनी सड़क के बीच में खड़ी कर देते हैं। इस पीली पट्टी से इधर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पेस कम रह जाता है और जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम को अगर कम करना है तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से जो लोग गलत तरीके से गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं उनको कम करना होगा, तब जाकर कहीं जाम में सुधार आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुंजपुरा रोड पर जाम ना लगे, जबकि जाम को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं, तो आप चाहते हैं अगर जाम ना लगे तो आप लोग सड़क के बीच में गाड़ियां ना खड़ी होने दें और गाड़ियों को अगर आप देख भी रहे हैं कि कोई गलत पार्किंग लगा रहा है तो उसको भी सचेत कर दें। दूर से दूर तक कहीं भी कुंजपुरा रोड पर आप देख लीजिए कि गाड़ियां जो है, ये गाड़ियां जो है सड़क के बीच में खड़ी हैं और जिसकी वजह से जाम जो है लगाता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि ये जो लोग हैं सड़क के बीच में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, क्या जायज़ है, क्या गलत है, क्योंकि आपकी कमी की वजह से, आपकी गलती की वजह से दूसरे लोगों को जाम से उलझना पड़ता है और जाम की समस्या जो है इंसान को काफ़ी परेशान कर देती है, और ख़ासकर कुंजपुरा रोड पर। और इसी जाम की व्यवस्था को देखते हुए करनाल प्रशासन एक और फैसला ले रहा है कि ये जो पुल बनाया जा रहा है, जिसको लेकर हमने अभी आपको खबर भी दिखाई थी कि क्या पुल बनना चाहिए या नहीं, इसी स्थिति को देखते हुए पुल बनाने का निर्णय लिया गया ताकि जाम ना लगे और लोग जो है ऊपर से गाड़ियां लेकर चले जाए। पर क्या उन लोगों में भी सुधार आएगा जो सड़क के बीच में गाड़ियां लगाकर चले जाते हैं और जिसके कारण जाम लगा रहता है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। बने रहे कुछ कहूँ खबरों के साथ, मैं ललित शर्मा, धन्यवाद। जाम से लग रहा है। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल के बाहर से, जहां पर हमें नज़र आई एम्बुलेंस जो खड़ी थी नॉन पार्किंग जोन पर। पिछले कुछ दिनों से ये खबर की अगर बात की जाए तो अमर उजाला में भी ये खबर छपी हुई थी, वहां पर भी हमें देखने को मिला। इन लोगों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्यों खड़ी करते हैं, और बात की जाए पुलिस प्रशासन की तरफ से चलान क्यों नहीं किया जाता या इनकी गाड़ियाँ क्यों नहीं उठाई जाती हैं। तो इन्होंने साफ तौर पर हमें बताया है कि इनके चलान भी काटे गए हैं, 500, 1500, फिर 5000 तक के भी इनके चालान कटे हुए हैं। लेकिन इन लोगों की मजबूरी है, अपनी मजबूरी है यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी करने की, क्योंकि इनके पास जगह उपलब्ध नहीं है। अंदर हॉस्पिटल के अंदर इनको खड़ी करने नहीं दिया जाता है, हॉस्पिटल के बाहर पुलिस वाले इनको खड़ी नहीं करने देते हैं। इनका सवाल ये है कि आखिर हम खड़ी करें तो कहाँ खड़ी करें। हमने ये गाड़ी अगर ली है 8-10 लाख की गाड़ी का अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो कुछ पैसे कमाने के लिए किया है, तो अपनी सेवा देने के लिए किया है। एम्बुलेंस का अगर बात की जाए तो आप सब जानते हैं लोगों की जान बचाने में एम्बुलेंस का एक बड़ा हाथ होता है। इन्हीं के अगर ये लोग ना होते तो कई लोगों की अगर जान बचती है तो इन्हीं लोगों की वजह से बचती है। वहीं अगर इस सड़क की बात की जाए तो इन लोगों की खड़ी रहने की वजह से ये जो सड़क है वो सक्रिय हो गई है। हमारी प्रशासन से अपील रहेगी इस जो मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व हो जाना चाहिए, सॉल्व करने का उनका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी परेशान हमें नज़र आए। जब हमने इसका नज़रिया जाना, जब हमने इनसे बातचीत करी, इनका तरफ से जाना कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं कि ये लोग क्यों खड़ी करते हैं, तब हमें समझ आया कि आखिर इन लोगों की भी अपनी वजह है, क्योंकि इनके पास कोई जगह नहीं है खड़ी करने की। और अगर मैं सरकारी हॉस्पिटल की बात करूं या कल्पना चावला हॉस्पिटल की बात करूं तो इनके पास भी एम्बुलेंस उतनी उपलब्ध नहीं है जितनी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।